तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र की दिव्य दृष्टि बढ़ाने वाली साधनाओं में त्राटक प्रमुख है। इसे बिंदु योग भी कहते हैं। अस्त व्यस्त इधर उधर भटकने वाली बाह्य और अंतः दृष्टि को किसी बिंदु विशेष पर, लक्ष्य विशेष पर एकाग्र करने को बिंदु साधना कह सकते हैं। त्राटक का उद्देश्य यही है। त्राटक में बाह्य नेत्रों एवं दीपक जैसे साधनों का उपभोग किया जाता है, इसलिए उसकी गणना स्थूल उपचारों में है। बिंदु योग में ध्यान धारणा के सहारे किसी इष्ट आकृति पर अथवा प्रकाश ज्योति पर एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। दोनों का उद्देश्य एवं अंतर केवल भौतिक साधनों के प्रयोग करने की आवश्यकता रहने न रहने का है। आरंभिक अभ्यास की दृष्टि से त्राटक को आवश्यक एवं प्रमुख माना गया है। बिंदु योग साधना की स्थिति आ जाने पर बाह्य त्राटक की आवश्यकता नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाबा देवघरिया चैनल में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब से अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। त्राटक के स्वरूप का वर्णन करते हुए हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है, निरीक्षे त्रिश्चल दृश्या सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य स्त्राटय स्मृतम। अर्थात एकाग्र चित्त होकर निश्चल दृष्टि द्वारा सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक देखता रहे जब तक आंखों में से आंसू न आ जाए। इस साधना को त्राटक कहते हैं। प्राचीन काल में योग साधकों के नेत्र स्थिति दृष्टि बहुत प्रबल होती थी, इसलिए उन पर अश्रुपात पर्यंत देखते रहने का कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिए वैसा करने का निर्देश दिया गया था। आज की स्थिति में नेत्र शक्ति दुर्बल रहने से वैसा न करने की बात कही गई है। तो भी एकाग्र दृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही मान्यताओं के अनुसार आवश्यक है। त्राटक की प्रतिक्रिया नेत्र रोगों को आलस्य प्रमाद को निरस्त करने के रूप में मानी गई है। मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीना कपाटकम यत्र तस्त्राटके गोप्यम यथा हाटक शेटकम। हठयोग प्रदीपिका नेत्र रोगों को दूर करने एवं आलस्य, तंद्रा आदि विकारों को हटाने वाला त्राटक है। उसे गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से तात्पर्य इतना ही है कि उपयुक्त मार्गदर्शन के बिना यदि ऐसे ही लोग कहे सुन आधारों पर योग क्रियाएं करने लगेंगे तो पात्रता के अनुरूप साधना की परंपरा न रह सकेगी और उससे समुचित लाभ प्राप्त न हो सकेगा। योग साधना में एकाग्रता का अत्यधिक महत्व है। मन शक्तियों का बिखराव ही उस मनोबल के उत्पन्न होने में सबसे बड़ी बाधा है जिस पर साधनाओं की सफलता निर्भर है। सभी जानते हैं कि बिखरी भाप, बारूद, धूप आदि से सामान्य प्रयोजन ही सधते हैं, पर जब उनमें केंद्रीकरण होता है तो चमत्कार देखे जा सकते हैं। लक्ष्य भेद जैसी एकाग्रता उत्पन्न ही जा सके तो भौतिक एवं आत्मिक सभी प्रयोजनों में सफलता मिलती है। त्राटक से इसी उपलब्धि का अभ्यास होता है। यथा धन्वी स्वकम लक्ष्यम वेदहयत्यम च लेक्षणः तथैव त्राटकाभ्यासम कुर्मादेकाग्रमाण सह योग रसायनम। जैसे धनुर्धर मात्र अपने लक्ष्य को ही लक्ष्य भेद के क्षण में देखता है, वैसे ही त्राटक का अभ्यास एकाग्र मन से करना चाहिए। त्राटक के माध्यम से किया गया एकाग्रता का अभ्यास बढ़ते बढ़ते समाधि की स्थिति तक जा पहुंचता है। समाधि के साथ दिव्य दृष्टि का, अतीन्द्रिय चेतना का जागृत होना सर्वविदित है। त्राटक का प्रतिफल समयानुसार समाधि के रूप में सामने आता है। कहा गया है, त्राटकाभ्यास तशापि कालेन क्रम योगतः राजयोग समाधि स्यात् तत्प्रकारो धुनोच्यते योग रसायनम। नाटक के अभ्यास से भी समयानुसार राजयोग की समाधि का लाभ संभव है। नाटक विधियां अनेक प्रकार की हैं। मैस्मरिज्म के अभ्यासी सफेद कागज पर काला गोला बनाते हैं, उसके मध्य में श्वेत बिंदु रहने देते हैं। इस पर नेत्र दृष्टि और मानसिक एकाग्रता को केंद्रित किया जाता है। अष्टधातु के बने तश्तरी नुमा पतरे के मध्य में तांबे की कील लगाकर उस मध्य बिंदु को एकाग्र भाव से देखते रहने का भी वैसा ही लाभ बताया जाता है। कहते हैं कि धातु के माध्यम से बेधक दृष्टि की शक्ति और भी अधिक बढ़ती है। भारतीय योग शास्त्र के अनुसार इसके लिए चमकते प्रकाश का उपयोग करना उपयुक्त माना गया है। सूर्य, चंद्र, तारक आदि प्राकृत प्रकाश पिंडों को तथा दीपक जैसे मानवकृत प्रकाश साधनों को काम में लाने का विधान है।
सूर्य की ज्योति अत्यंत तीव्र होती है। खुली आंखों से उसे देखने में हानि होती है, इसलिए सूर्य त्राटक मात्र ध्यान द्वारा ही किया जा सकता है, खुले नेत्रों से नहीं। लगभग यही बात चंद्रमा के संबंध में भी है। उसका प्रकाश यों सूर्य के समान तीखा तो नहीं होता, फिर भी नेत्र विज्ञान के अनुसार किसी भी प्रकाश को लगातार देखते रहना हानिकारक है। प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक शोधों में यह मौलिक अंतर सामने आया है। खुले नेत्रों से लगातार अश्रु पर्यंत देखते रहने की बात शरीर शास्त्री स्वीकार नहीं करते और हानिकारक बताते हैं। तारागणों को प्रकाश का माध्यम बनाकर त्राटक साधना करने में भी कई कठिनाइयां हैं। तारे मात्र रात्रि को निकलते हैं। बदली, कोहरा, धुंध, धुआं छा जाने पर वे रात्रि में भी नहीं दिखते। जिन्हें खुला आसमान उपलब्ध है, वे ही तारों को देखने का लाभ ले सकते हैं। उन्हें लेटकर या तिरछे होकर ही देखा जा सकता है, जबकि साधनाओं में मेरुदंड सीधा रखने का विधान है। साधक को सुविधा का समय दिन में हो तो तारे कहां मिलेंगे? फिर तारे कितने ही होते हैं? त्राटक के लिए एक ही प्रकाश बिंदु चाहिए, कई बिंदु होने पर दृष्टि भटकती है। इन सब कारणों को देखते हुए सिद्धांततः भले ही सूर्य, चंद्र, तारकों की बात कही जा सके, व्यवहारतः वे तीनों ही अनुपयुक्त हैं। यदि इन्हीं का उपयोग करना हो तो 1 सेकंड तक उन्हें देखने के उपरांत तत्काल नेत्र बंद कर लेने और फिर ध्यान धारणा से ही प्रकाश पर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। त्राटक के अभ्यास में दीपक का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त है। धृत दीप का उपयोग कई दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना गया है, पर यह होना शुद्ध ही चाहिए। मिलावटी या नकली घी की अपेक्षा शुद्ध तेल अधिक उत्तम है। मोमबत्ती का उपयोग भी किया जा सकता है। कम पावर के रंगीन बल्ब भी इस प्रयोजन की पूर्ति कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपकरण काम में लाना हो, उसे छाती की सीध 4 से 10 फुट तक की दूरी पर रखना चाहिए। पीछे काला, नीला या हरा पर्दा ठगा हो अथवा इन रंगों से दीवार रंगी हों। प्रकाश ज्योति के इर्द गिर्द न्यूनतम वस्तुएं हों, अन्यथा ध्यान उनकी ओर बिखरेगा। त्राटक के लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम है। यों उसे रात्रि को भी किया जा सकता है। दिन में सूर्य का प्रकाश फैला रहने से यह साधना ठीक तरह नहीं बन पड़ती है। यदि दिन में ही करनी हो तो अंधेरे कमरे का प्रबंध करना होता है। साधना के लिए कमर सीधी, हाथ गोदी में, पालथी सही रखकर बैठना चाहिए। वातावरण में घुटन, दुर्गंध, मक्खी, मच्छर जैसे चित्त में विक्षोभ उत्पन्न करने वाली बाधाएं नहीं हो। यह अभ्यास 10 मिनट में आरंभ करके उसे 1-1 मिनट बढ़ाते हुए 1-2 महीने में अधिक से अधिक आधे घंटे तक पहुंचाया जा सकता है। इससे अधिक नहीं किया जाना चाहिए। खुले नेत्र से प्रकाश ज्योति को 2 से 5 सेकंड तक देखना चाहिए और आंखें बंद कर लेनी चाहिए। जिस स्थान पर दीपक जल रहा है, उसी स्थान पर उस ज्योति को ध्यान नेत्रों से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। 1 मिनट बाद फिर नेत्र खोल लिए जाए और पूर्ववत कुछ सेकंड खुले नेत्रों से ज्योति का दर्शन करके फिर आंखें बंद कर ली जाए। इस प्रकार प्रायः 1-1 मिनट के अंतर से नेत्र खोलने और कुछ सेकंड देखकर फिर आंखें बंद करने और ध्यान द्वारा उसी स्थान पर ज्योति दर्शन की पुनरावृत्ति करते रहनी चाहिए। मिनटों और सेकंडों का सही निर्धारण उस स्थिति में नहीं हो सकता। घड़ी का उपयोग कर सकने की वह स्थिति होती ही नहीं। अनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अलग समय में अनुमान के सही होने का अभ्यास घड़ी के सहारे किया जा सकता है। मोटा आधार यह है कि जब नेत्र बंद कर लेने पर प्रकाश ज्योति का दर्शन झीना पड़ने लगे तो स्मृति को पुनः सतेज करने के लिए आंख खोलने और ज्योति देखने का प्रयत्न किया जाए। आमतौर ने नेत्र खोलकर देखने के उपरांत जब पलक बंद किए जाते हैं तो ध्यान में प्रकाश अधिक स्पष्ट होता है। धीरे धीरे वह झीना धुंधला होता है। उसे फिर से सतेज करने के लिए ही खुली आंख से ज्योति देखने की आवश्यकता पड़ती है। हर मनुष्य की मस्तिष्कीय संरचना अलग अलग प्रकार ही होती है। किसी को एक बार का प्रत्यक्ष दर्शन बहुत देर तक ध्यान में प्रकाश की झांकी कराता रहता है। किसी की स्मृति जल्दी धुंधली हो जाती है। स्थिति का निरीक्षण स्वयं करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार जल्दी जल्दी या देर देर में आंखें खोलने बंद करने का
क्रम निर्धारण करना चाहिए। उद्देश्य यह है कि त्राटक के साधना काल में ध्यान भूमिका को लगातार प्रकाश ज्योति की झांकी होती रहे। धुंधलेपन का हटाने के उद्देश्य से ही नेत्रों को खोलने बंद करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। त्राटक का उद्देश्य दीपक पूजा नहीं, वरन ध्यान भूमिका में प्रखरता उत्पन्न करना है, ताकि चिंतन के आधार पर प्रकाश बिंदुदेव प्रतिमा की स्पष्ट झांकी कर सकना संभव हो सके। मंद एवं भौंतरे चिंतन प्रक्रिया में कोई ध्यान प्रतिमा स्पष्ट रूप से नहीं उभरती, कल्पना चित्र स्पष्ट नहीं होते, तब एकाग्रता का एक महत्वपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी दशा में नाद योग आदि से किया जाने वाला शब्द योग एवं ध्यान धारणा के आधार पर किया गया बिंदु योग में से एक भी सफल नहीं होता। तब मात्रा प्रत्यक्ष प्रतिमाओं को देखकर कीर्तन गायन तथा श्रवण सत्संग आदि स्थूल उपायों में मन की भगदड़ रोकने के मोटे प्रयोग किए जाते हैं। जप पाठ की जिह्वा प्रक्रिया तो पूरी होती रहती है, पर ध्यान के अभाव में उनमें भी रस उत्पन्न नहीं हो पाता। त्राटक द्वारा चिंतन तंत्र को कल्पना संस्थान को प्रखर बनाने में जितनी सफलता मिलती है, उतना ही आत्मिक प्रगति के लिए की जाने वाली साधनाएं सरल एवं सफल होने लगती है। अस्थ त्राटक को ध्यान योग को प्रथम प्रक्रिया माना गया है। योग रसायन में त्राटक के विधान एवं प्रगति क्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा है, दृश्यते प्रथमाभ्यासे तेजो बिदु समीपगम चक्षशो रश्मिजातानि प्रसमरति समन्ततः। नाटक के अभ्यास से प्रथम तेजोमय बिंदु पास आया दिखेगा, फिर नेत्र से रश्मियां निकलती दिखेंगी। तेजसा संवृतम लक्ष्यम क्षणम लुप्तम भवेत्, ततः क्षणम दृष्टिगतम भूत्वा पूर्णलुप्तम भवेत् क्षणात्। फिर वह तेज पूर्ण बिंदु कभी लुप्त दिखेगा, कभी प्रकट हुआ दिखेगा। ऐसा ही क्रम बार बार चलेगा। दृष्टया समम मनश्चापि लक्ष्य स्थाने प्रवेशेत लक्ष्यम विहाय नैवान्यच्चितये नवलोकेयत। मन भी उसी ओर लगा रहे, लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ न देखे न सोचे। प्रकाश ज्योति को आधार मानकर मन की एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। अस्तु प्रत्यक्ष या सूक्ष्म प्रकाश की झांकी करने के साथ ही इस बात का भी प्रयत्न रहना चाहिए कि मन की तन्मयता भी इसी लक्ष्य पर बनी रहे। चंद्र चकोर दीप पतंग के उदाहरण की तरह त्राटक साधना की ज्योति के प्रति तन्मयता का भाव रखते हुए उसमें एकाकार हो जाने की भाव भूमिका बनानी चाहिए। ध्यान के दो रूप हैं, एक साकार दूसरा निराकार। दोनों को ही प्रकारांतर में दिव्य नेत्रों से किया जाने वाला त्राटक कहा जा सकता है। देव प्रतिमाओं की कल्पना करके उनके साथ तदाकार होने भाव भरे मनोहार करने को साकार ध्यान कहते हैं। निराकार उपासना में मनुष्याकृति की देव छवियों को इष्ट देव मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस प्रयोजन के लिए प्रकाश ज्योति की स्थापना की जाती है। रूप की दृष्टि से, छवि श्रवण की दृष्टि से नाद और श्वसन प्रक्रिया की दृष्टि से प्राणायाम का उपाय काम में लाया जाता है। निराकार साधना के यह तीनों ही उपाय एकाग्रता और भाव कल्पना को प्रखर परिपक्व बनाने के उद्देश्य से की जाती है। साकार उपासना का भी यही उद्देश्य है। ध्यान अभ्यास के प्रथम चरण में साकार की और द्वितीय चरण में निराकार की आवश्यक होती है। अल्हड़ मन एक बिंदु पर टिकने को तैयार नहीं होता। उसकी घुड़दौड़ पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने के लिए देव छवि का उपयोग किया जाता है। इष्ट देव के शरीर का सौंदर्य, उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध, वाहन आदि का एक सुविस्तृत ढांचा खड़ा किया जाता है और मन से कहा जाता है कि वह बंदर की उछल कूद करने की अपनी आदत छोड़ नहीं सकता, तो इतने सीमित क्षेत्र में ही जारी रखे। देव छवि के अंग प्रत्यंगों को, उपकरणों को देखने सोचने में संलग्न रहने का क्षेत्र काफी बड़ा रहता है। उतने में वह चाहें तो चिड़ियाघर के जानवरों की तरह थोड़े क्षेत्र में गुजारा कर सकता है। इसमें आरंभिक साधक को सरलता पड़ती है और एकाग्रता की साधना सरलता पूर्वक चलने लगती है। निराकार में इष्ट देव को और भी अधिक सीमित केंद्रित करना पड़ता है। ज्योति के साथ अन्य घटक नहीं होते, उसकी एक ही सत्ता होती है। उसमें मन की एकाग्रता की लगा सकना परिपक्व मनःस्थिति से ही संभव होता है। ज्योति के साथ आत्मभाव जोड़कर रस उत्पन्न करना यहां भी आवश्यक है। प्रकाश को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है।
ज्योति दर्शन को ब्रह्म दर्शन समझा जा सके, उसके साथ एकाकार होकर स्वयं भी प्रकाश पुत्र प्रकाश पिंड बन जाने की भाव भरी श्रद्धा उभारी जा सके, तो यह बिंदु योग की अगली भूमिका समुचित सत्परिणाम दे पाती है। इस अभ्यास में दीप, पतंग एवं चंद्र चकोर की सरस कल्पना उभरने से ध्यान योग का उद्देश्य पूरा होता है। चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। बयान त्राटक साधना से उसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।